आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बड़ा ही खूबसूरत अमल है, सूरतुल फातिहा के हवाले से है, जिसको आपने 8 और 9 सफ़र के दिन में आपने इसको कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इससे आपकी सूनी गोद को भरेंगे, अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे। आपने इसी तरह से इसको करना है जिस तरह से मैं आपको करने का बतलाऊंगी, क्योंकि ये ऐसा अमल है इंशाअल्लाह इनाम और एहसान की बारिश आप पर होगी। छोटा सा अमल है, मुख्तसर सा अमल है। इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक आपको बहुत सी आसानियाँ इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में नाजिल फरमाएंगे। अल्लाह से इखलास के साथ अगर आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम तर गुनाहों को मुआफ़ फरमाएंगे और आपकी ज़िंदगी में जो कमियां हैं अल्लाह पाक उनको दूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही खूबसूरत सा अमल है, क्योंकि अल्लाह पाक की निगाह में तमाम बंदे हैं। अल्लाह ताला हर एक को देख रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन जो इखलास से अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक ऐसा है कि 2 किस्म के लोग हैं। एक तो वो शख्स है जो इस हाल में मरे कि शिर्क ना करता हो तो उस पर जन्नत जरूर वाजिब हो जाती है, और दूसरा वो शख्स जो शिर्क की हालत में मरेगा तो वो जरूर जहन्नुम में जाएगा, और ये दोनों शख्स बराबर नहीं हो सकते। सूरतुल फातिहा बड़ा ही खूबसूरत अमल है। अल्लाह पाक ने इसको सबसे अजीम सूरा करार दिया। अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन शिफा करार दिया। क्यों? तब जब कि हम इसके अल्फाजों को समझने की कोशिश करें कि हमारा रब हमें बेहतरीन सूरा किस सूरा को करार दे रहा है, उसमें है क्या। कभी उस पर गौर और तवज्जो किया आपने कि अल्लाह ताला ने इसमें जिक्र किस चीज का किया, अल्लाह ताला चाहते क्या है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब इंसान किसी भी चीज जो अल्लाह की आयात है उनके अल्फाज के माने को तसव्वुर और लिहाज कर कर उसको पढ़ता है तो अल्लाह जल्ला शानू की अहम सिफात का वो जिक्र कर रहा होता है। तो आज जो मैं आपसे तवज्जो चाहती हूँ वो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह के बहुत करीब कर देगी, और आप अल्लाह ताला से जो भी आपकी हाजत है उसको कबूल करवाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जरा गौर और तवज्जो दीजिए कि अल्लाह पाक जिसको अजीम सूरा करार दे रहे हैं, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम मखलूक का। तब आपको पता है कि रब का मतलब क्या होता है? रब का मतलब है जो इंसान को या किसी भी मखलूक को, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात का फरमाया, नापैद चीज से आहिस्ता आहिस्ता उसको परवान चढ़ाने वाली जात अल्लाह ही की है। ख्वाह वो चरिंद हैं, परिंद हैं, पौधे हैं, इंसान है। अब आप औलाद का तसव्वुर अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से चाह रहे हैं कि औलाद हो, और आप उस रब पर यकीन रखें जो इंसान को पैदा करने पर उसको बढ़ाने पर कादिर है। इंशाअल्लाह इसके माना पर गौर और तवज्जो करते हुए इसका जिक्र आपने सिर्फ और सिर्फ 8 मरतबा करना है। जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ उसको महसूस करना है। फिर उसके बाद अल्लाह पाक फरमा रहे रहमान रहीम, बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। जब कोई उसके दर पर जाता है उससे मांगने के लिए तो वो अल्लाह बड़ा मेहरबान है और उस पर रहम भी करता है। जो उससे उम्मीद लेकर जाता है उसको बेआसरा नहीं छोड़ता, रहम भी करता है उस पर। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मालिक यौमिद्दीन, कि हाकिम है इंसाफ के दिन का, कि हमारी जिंदगी ऐसी गुजरनी चाहिए कि जब क़यामत के दिन अल्लाह पाक इंसाफ कायम करने वाले हों तो अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि मैं हाकिम हूँ, मेरी जात के साथ जो शिर्क लेकर आएगा मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगा। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं देखो मैं यौमे आखरत का मालिक हूँ, मैं इंसाफ के दिन का हाकिम हूँ, तो तुम्हें करना क्या है। अल्लाह पाक आगे खुद तलकीन फरमा रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि तुम इस चीज का इकरार करो, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद हम मांगते हैं। वो हम इकरार तब कर सकते हैं जब हम वाक़तन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगते हो। इलाज करवाएं डॉक्टर से, बेशक करवाएं, लेकिन अल्लाह की मदद भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मांगे। अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक न ठहराएं किसी को। उन दवाइयों को आपने शिफा नहीं समझना है बल्कि अल्लाह की ज़ात को शिफा समझना है कि दवाइयाँ तो मैं खा रहा हूँ लेकिन इसमें असर मेरा अल्लाह पैदा फरमा सकता है, तो अल्लाह ही से मदद मांगनी है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो मेरी इबादत भी करो, मुझसे मदद भी मांगो, और इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। आपने दुनिया में देखा है बड़े लोग हैं दुनिया में जो अच्छे भी हैं और ऐसे
सी ठाट बाट से जिंदगी गुजार रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि दुनिया में 4 किस्म के अल्लाह ने लोग पैदा फरमाए हैं। एक तो वो हैं जिन पर अल्लाह ने दुनिया में वुसअत की और आखिरत में उन पर तंगी है। दूसरे वो हैं जिनमें दुनिया में तंगी और आखिरत में उनके लिए वुसअत है। और बाज ऐसे हैं जिनमें दोनों जगह तंगी है, यानी दुनिया और आखिरत में उनके लिए तंगी है, फकर है। और बाज ऐसे हैं कि दोनों जहां में वुसअतें हैं उनके लिए। दुनिया में भी अल्लाह खूब अनायत फरमा रहे हैं, जो मांगेगा अल्लाह उसको देंगे, और आखिरत में भी। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सिराते मुस्तकीम पर चलो। अल्लाह ताला अब सिराते मुस्तकीम का आगे मतलब समझा रहे हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलज़ालिन, कि वो लोग जिनके रास्ते वो सिराते मुस्तकीम पर हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिन पर मैं फजल भी कर रहा हूँ और जिन पर मैं गुस्सा हो रहा हूँ, और जो गुमराहों में से हैं, वो अपने आप को सिराते मुस्तकीम पर ना समझे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी को नेमतों में देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि पता नहीं ये उन लोगों का रास्ता है जिनको अल्लाह पसंद कर रहा है, तो ये सिराते मुस्तकीम पर नहीं है। आपको उन लोगों में शामिल होना है जिनको अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमा रहे हैं कि दुनिया में भी उनके लिए वुसअतें हैं और आखिरत में भी उनके लिए वुसअतें हैं। और वो वही लोग हैं जो अल्लाह की जात के साथ शरीक नहीं ठहराते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत आपसे जिक्र करना चाह रही हूँ, जिसमें वाज़ेह तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स वुजू करे अच्छी तरह, यानी कि सुन्नतों का और आदाब की पूरी रियायत करते हुए, फिर अल्लाह से इस चीज का इकरार करे कि अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं आपकी जात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, और मैं गवाही देता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रसूल हैं, आपके बंदे हैं। ये है सिरात मुस्तकीम कि आप अल्लाह को, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न ठहराएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जिंदगी में लाने की कोशिश करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसे बंदे को दुनिया में भी इंशाल्लाह वुसअतें मिलेंगी और आखिरत में भी उसका बड़ा हिस्सा है, और इंशाल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। जिस दरवाजे से दिल चाहेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से आपने ये अमल करना है, इंशाअल्लाह ताला औलाद आपका मुकद्दर होगी। आपकी अल्लाह पाक ही कादिर है इस चीज पर कि आपकी सूनी गोद को भर सकें इंशाअल्लाह ताला। अगर आप इस तरह से इसके माना को समझते हुए जो मैंने आपसे जिक्र किए हैं, आप अल्लाह से तलब करें 8 मरतबा जब आप सूरतुल फातिहा को पढ़ रहे होंगे बिस्मिल्लाह समेत, तो आप उसके अल्फाजों पर गौर करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह तमाम जहानों का बादशाह है, कि तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जो तमाम मखलूकात का रब है, अर्रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। तो आपने इसके जो अल्फाज मैंने आपसे जिक्र किए हैं, आपने उस पर गौर करना है। हाकिम इंसाफ के दिन का, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हिदायत दे हमें सिराते मुस्तकीम पर, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तू फजल करता है, ना कि उनके जिन पर तू गुस्सा होता है, जिनको तू गुमराह होने के लिए छोड़ देता है। तो आपने इसको महसूस करते हुए पढ़ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पर करम नवाजी फरमाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।